हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। दोस्तों आज दिनांक 16 अक्टूबर 2020 को हम रोज़ की तरह एक बार फिर लेकर हाजिर हैं करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक को ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो सब बताए जाएंगे। और बाद में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं, और उसका आंसर मैं आपको आने वाली वीडियो में भी बताऊंगा। आज के जो भी क्वेश्चन होंगे उसका वन लाइनर आपको वीडियो के एंड में दिया जाएगा, जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। और आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है कि ग्लोबल हैंड वॉश डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाथ धोने के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक स्तर पर हम हर साल 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉश डे मनाते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी 15 अक्टूबर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस दिन को जो है मनाने की जो शुरुआत है खुद वर्ष 2008 में ग्लोबल हैंड वॉशिंग पार्टनरशिप के द्वारा की गई थी, जिसका प्रयास जो है साबुन से हाथ धोने के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता को फैलाना है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारा पूरा विश्व जो है वो कोरोना महामारी से जूझ रहा है, और इसके लिए जो डॉक्टरों ने सलाह दी है वो साबुन से बार बार हाथों को धोना और बार बार सैनिटाइज़र को यूज़ करना। तो दोस्तों इससे जो है हम अपने आप को और अपने परिवार को कोरोना महामारी से बचा सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए कोरोना महामारी को देखते हुए ये क्वेश्चन जो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और बढ़िया से याद कर लीजिएगा। दोस्तों इस साल का जो इसका विषय है वो रेज योर हैंड फॉर हाइजीन है, और ये विषय जो है ये ग्लोबली डिसाइड किया गया है, और भारत के लिए जो इसका विषय है सभी के लिए स्वच्छ हाथ है। तो दोनों याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत किस प्रोग्राम को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। तो दोस्तों आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 15 अक्टूबर 2020 को स्टार्स नामक प्रोग्राम की जो मंजूरी मिली है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस कार्यक्रम का जो क्रियान्वयन है वो स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के द्वारा किया जाएगा, और यह प्रोग्राम जो है फिलहाल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, केरला और उड़ीसा में लागू किया जाएगा। दोस्तों इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो टीचिंग शैली में इम्प्रूवमेंट करना और पढ़ने और समझने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना है, जिससे हमारा देश जो है भारत वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा ले सकेगा। दोस्तों यहाँ बात आई है शिक्षा नीति की, तो उसके बारे में भी कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों हमारी भारत की जो तीसरी शिक्षा नीति आई है वो 29 जुलाई 2020 को उसकी घोषणा की गई थी, और इसकी घोषणा जो है हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री हैं वो रमेश पोखरियाल उनके द्वारा की गई है। दोस्तों इनको पहले जो है जो शिक्षा मंत्री का जो पद था वो पहले एचआरडी मिनिस्टर के नाम से भी जाना जाता। तो इस समय जो है जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत जो है ये शिक्षा मंत्री बन गए हैं। तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि हमारे देश के शिक्षा मंत्री जो है वो रमेश पोखरियाल हैं। दोस्तों हमारे देश की जो पहली शिक्षा नीति आई थी वो बस 1968 में इंदिरा गांधी की केंद्र सरकार में आई थी, और दोस्तों हमारे देश की जो दूसरी शिक्षा नीति आई थी वो वर्ष 1986 में राजीव गांधी की सरकार में आई थी। तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसकी रिपोर्ट जो तैयार की गई है वो के कस्तूरी रंगन के द्वारा तैयार की गई है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ये सारे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हम बता रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसे आप कहीं नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट करके और पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन बताने से पहले हम आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। इस पर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आपको हर मॉर्निंग में अपलोड कर दिए जाते हैं, जहां आप आसानी से आप पढ़ सकते हैं, और इसमें वन लाइनर भी होता है, और आप इसकी पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ये दोनों अलग अलग हैं। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान कहाँ शुरू किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रदूषण को कम करने की दिशा में ये अभियान जो है 15 अक्टूबर 2020 को दिल्ली की सरकार द्वारा शुरू किया गया। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी, नई दिल्ली, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस अभियान के अंतर्गत जो है ट्रैफिक लाइट के रेड होने पर, जो हमारी ट्रैफिक लाइट होती है उसमें 3 लाइटें होती हैं, रेड, ग्रीन एंड येलो। तो दोस्तों जब ये रेड लाइट ऑन होगी तो उस समय गाड़ी को बंद करने की पहल शुरू की गई है, जिससे हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। और अगर हम
इस पहल को फॉलो करें और इसमें सहयोग करें तो हम प्रदूषण को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे आप किसी भी देश की किसी भी राज्य में हो, चाहे विश्व में कहीं भी हो। अगर आप इस नियम को फॉलो करते हैं, आप रेड लाइट पर गाड़ी को ऑफ करते हैं कुछ देर के लिए, तो दोस्तों हम अपने प्रदूषण को कम करने में भागीदार होंगे और हम अपने प्रदूषण को होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितने भी अभियान स्टार्ट होते हैं और जितनी भी योजनाएं स्टार्ट होती हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए उस साल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। बात आई है दिल्ली की, तो दिल्ली के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों, दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है और हमारे देश भारत की राजधानी है। दोस्तों, इसकी स्थापना जो है राजधानी के रूप में वो वर्ष 1911 में की गई थी और ये 1992 में यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना। इसके वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है श्री अरविंद केजरीवाल और जो इसके राज्यपाल हैं उनका नाम है अनिल बैजल। दोस्तों, इन सब इम्पोर्टेंट फैक्ट को नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है। दोस्तों, हाल ही में मैंने आपको कल एक और क्वेश्चन बताया था कि किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ आपको पता चलेगा और उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए भी हैं। अगर आप ज़्यादा देर नहीं पढ़ सकते तो उसकी पीडीएफ वहाँ जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं चौथा क्वेश्चन कि किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि थाईलैंड के बैंकॉक में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारी जो हैं वो संविधान में संशोधन के लिए लगातार मांग कर रहे हैं और ये इसको लेकर 14 अक्टूबर 2020 को भारी प्रदर्शन किए गए हैं। नाम याद रखिएगा, थाईलैंड के बैंकॉक में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारी जो है संविधान में संशोधन की मांग कर रहे हैं और इसके लिए 13-14 अक्टूबर 2020 को भारी प्रदर्शन किया गया है। तो दोस्तों, इसके लिए जो है और इस सरकारी विरोधी प्रदर्शन को रोकने के लिए थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के अधिकारियों ने इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा कर दी है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी थाईलैंड, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, ये प्रदर्शनकारी इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि थाईलैंड के जो पीएम प्रयुत चान ओचा हैं उनके इस्तीफे की ये मांग कर रहे हैं। और दोस्तों, प्रयुत चान ओचा जो हैं, जो प्रधानमंत्री हैं थाईलैंड के, वो कुछ साल पहले तख्ता पलट करने के बाद ही थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने थे। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसे नोट कर लीजिएगा। बात आई है थाईलैंड की, तो थाईलैंड के बारे में हम कुछ बातें कर लेते हैं। दोस्तों, थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है। इसका पुराना नाम जो है वो श्याम देश है और दोस्तों इसके सम्राट जो हैं उनका नाम है महावजीरा लोंगकोर्न और जो इसके पीएम है अभी अभी मैंने आपको बताया प्रयुत चान ओचा। नाम याद रखिएगा, प्रयुत चान ओचा। और इसकी राजधानी है बैंकॉक और इसकी जो करेंसी है, मुद्रा है, वो है बैट। अंग्रेजी में उसे बैट कहते हैं और हिंदी में आप उसे बाट कह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा स्टंप करने वाले पहले विकेट कीपर कौन बने हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि T20 में हाल ही में जो है 100 स्टंप कर कामरान अकमल ने जो है ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी कामरान अकमल, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, ये जो T20 क्रिकेट की जो यहाँ बात आ रही है, ये सारी लीगों को जो पूरे विश्व भर में खेली जा रही हैं अलग अलग देशों में, इनकी सारी लीगों की बात हो रही है। आप इसको T20 इंटरनेशनल ना समझिएगा, यानी एक पक्षीय सीरीज द्विपक्षीय सीरीज के बारे में ना समझिएगा। तो दोस्तों, ये सारी लीगों की बात हो रही है, जैसे IPL और CPL। दोस्तों, आपको बता दें कि जो ये कामरान अकमल हैं, इन्होंने 264 मैचों में कुल 149 कैच लिए हैं और 100 स्टंपिंग किए हैं और इसमें जो रन बनाए इन्होंने वो है 6214 रन बनाया। इनके जो हाई स्कोर था वो था 150 रन। इनका स्कोर याद रखिएगा, हाई स्कोर जो है 150 रन। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे देश के जो पूर्व कप्तान रहे हैं क्रिकेट टीम के, महेंद्र सिंह धोनी, इनके नाम जो है कुल T20 इंटरनेशनल में, यानी लीग की बात छोड़कर, लीग को अगर छोड़ दिया जाए तो T20 इंटरनेशनल में इन्होंने कुल 34 स्टंपिंग किए हैं। याद रखिएगा, इन्होंने कुल 34 स्टंपिंग की है और जो कामरान अकमल है इन्होंने टोटल सिर्फ 32 स्टंपिंग किए हैं। और हमारे देश के जो ये महेंद्र सिंह धोनी कप्तान है,
इनके बारे में अगर हम पूरी लीग की जो बात कर रहे हैं, T20 लीग के बारे में बात करें, तो इन्होंने कुल टोटल 84 यानी 84 स्टंपिंग किए हैं। और दोस्तों उसके बाद जो नंबर आता है वो हमारे देश के ही विकेट कीपर दिनेश कार्तिक का नाम आता है। दोस्तों दिनेश कार्तिक ने जो है कुल 59 स्टंपिंग किए हैं। और दोस्तों अगर T20 इंटरनेशनल में बात करें तो जो है मुशफ़िकुर रहमान जो है वो कुल T20 इंटरनेशनल में 29 स्टंपिंग करके तीसरे स्थान पर हैं। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रूस ने किस अंतरिक्ष यान को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन भेजा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि रूस ने सोयूज अंतरिक्ष यान को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन भेजा है। दोस्तों इस यान के द्वारा जो है 3 यात्रियों को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन भेजा गया, जो मात्र 3 घंटे में वहां अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर पहुंच गया। दोस्तों रूस ने एक अमेरिकी और 2 रूसी अंतरिक्ष यात्रियों को सोयूज अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन भेजा है। और दोस्तों पहली बार ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिसमें यात्रियों को इतनी जल्दी से जल्दी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर भेजा गया है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नासा के केट रूबिन्स और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमॉस के सर्जे कुद्स्वर्चको और सर्जे रिजिको जो है 14 अक्टूबर 2020 को कजाकिस्तान के बायकोनूर प्रशिक्षण केंद्र से उड़ान भरी थी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में राजस्थान लोक सेवा के जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है भूपेंद्र सिंह यादव। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों भूपेंद्र सिंह यादव जो है वो दीपक उप्रेती को रिप्लेस करेंगे, यानी उनकी जगह लेंगे। और दोस्तों यहाँ बात है ये राजस्थान की, तो राजस्थान के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर, और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है अशोक गहलोत, और जो यहाँ के राज्यपाल हैं उनका नाम है कलराज मिश्र। दोस्तों राजस्थान जो है हमारे देश का क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, ये भी याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष कौन बना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन को जो अध्यक्ष बना है वो है हमारा देश भारत। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए भारत, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का जो उपाध्यक्ष देश बना है उसका नाम है फ्रांस, ये भी याद रखिएगा। और इसकी स्थापना जो है फ्रांस के पेरिस में 30 नवंबर 2015 को की गई थी। दोस्तों इसका जो मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का वो भारत के गुरुग्राम में है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का जो उद्देश्य है वो एक ऐसे एनर्जी स्रोत का निर्माण करना है जो वर्षों तक कायम रहे और हमारे पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। दोस्तों इस संगठन में जो है कुल 121 देश शामिल हैं। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदा झेलने के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो रिकॉर्ड है ये कुल 20 साल का है, और 20 साल के रिकॉर्ड के में जो शीर्ष पर देश रहा वो रहा चीन। प्राकृतिक आपदा झेलने के मामले में चीन जो है वो शीर्ष पर रहा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी चीन, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इसकी जो रिपोर्ट है वो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी की गई है। और दोस्तों वर्ष 2002 और 2015 जो है सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदा वाले साल रहे हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। और कुछ आपको और तथ्य बता देते हैं। दोस्तों शीर्ष पर तो चीन रहा, लेकिन हमारा जो देश था भारत वो तीसरे नंबर पर रहा, और अमेरिका जो है वो दूसरे नंबर पर रहा, और फिलीपींस चौथे नंबर पर रहा, और 5वें नंबर पर जो देश रहा वो रहा इंडोनेशिया। इन पाँचों को याद रखिएगा, इंडोनेशिया 5वें नंबर पर रहा है और चीन पहले नंबर पर रहा है। इसको मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं आसानी से। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी आईसीसी की वीमेंस वनडे रैंकिंग 2020 में कौन खिलाड़ी टॉप पर रही। तो बता दें आपको कि ऑस्ट्रेलिया की मेग लेनिंग जो है आईसीसी की वीमेंस वनडे रैंकिंग 2020 में कुल 749 अंक के साथ
शीर्ष पर रही। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी मैगलेनिंग, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों भारत की स्मृति मंधाना जो है 732 अंक के साथ चौथे नंबर पर रही। तो ये भी याद रखिएगा, भारत की स्मृति मंधाना जो है चौथे नंबर पर रही हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका ने तिब्बती मामलों के विशेष सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका ने तिब्बती मामलों के विशेष सचिव के लिए जो जिन्हें चुना है उनका नाम है रॉबर्ट ए डेस्टरो। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी रॉबर्ट ए डेस्टरो, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों वे इस क्षेत्र रॉबर्ट ए डेस्टरो जो है वो चीन के मानवाधिकार उल्लंघन और तिब्बती लोगों की समस्याओं को बारीकी से नज़र रखेंगे। तो ये भी याद रखिएगा कि जो अमेरिका ने तिब्बती मामलों का विशेष सचिव चुना है वो रॉबर्ट ए डेस्टरो हैं। दोस्तों यहाँ बात आई है तिब्बत की, तो तिब्बत के बारे में हम कुछ आपको छोटी बातें बता देते हैं। तिब्बत की जो राजधानी है वो है ल्हासा, और तिब्बत पीपुल्स पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना का राष्ट्रीय स्वायत्त क्षेत्र है। इसे पहले बूड या मोट नाम से भी जाना जाता था। नाम याद रखिएगा, इससे पहले बूड या भोट नाम से भी जाना जाता था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने कोरोना की दूसरी वैक्सीन का मंजूरी दी है। याद रखिएगा यहाँ मैंने दूसरी वैक्सीन की बात की है, तो पहली वैक्सीन के बारे में आपको मैंने बहुत पहले आपको बताया, अभी फिर आज बताता हूँ। दोस्तों रूस जो है उसने अपने कोरोना की दूसरी वैक्सीन का जो है मंजूरी दी है उसका। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी रूस, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस वैक्सीन का जो नाम है उसका नाम है एपीवैक कोरोना। और दोस्तों रूस की जो पहली वैक्सीन थी वो थी स्पुतनिक 5। नाम याद रखिएगा स्पुतनिक 5, उसकी जो पहली वैक्सीन थी वो स्पुतनिक 5 थी। और जो उसका ट्रायल हुआ था वो रूस की जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनकी लड़की पर इसका ट्रायल किया गया था, ऐसा स्रोतों से सुनने को मिला है दोस्तों। और इस वैक्सीन का जो ट्रायल है वो रूस के उप प्रधानमंत्री तात्याना गोलिकोवा पर किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, तात्याना गोलिकोवा पर जो है रूस की दूसरी वैक्सीन का जो है ट्रायल किया गया है। दोस्तों इस वैक्सीन को जो है वो साइबेरिया की नोविसिबिरस्क वेक्टर इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप उससे नोट कर लीजिएगा। एक बार और बता देता हूँ, साइबेरिया की नोविसिबिरस्क वेक्टर इंस्टीट्यूट ने रूस की दूसरी वैक्सीन को तैयार किया गया है। और दोस्तों ये पूरी तरह से एक पेप्टाइड आधारित वैक्सीन है और इसकी जो है 2 खुराक कोविड-19 से पीड़ित व्यक्ति को दी जाएगी। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं कल के आंसर की तरफ, जो मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था। कल मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी सादिर जापरोव, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों यहाँ मैंने योशिहिदे सुगा का भी नाम मेंशन किया, तो ये बने हैं जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे के इस्तीफे के बाद। तो ये भी याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले आपके लिए जो क्वेश्चन है उसकी तरफ। भारतीय नौसेना ने इंद्र नौसेना अभ्यास किस देश के साथ किया है। इसमें जो आपका ऑप्शन है आप इसी में से नोट कर सकते हैं, आप इसी में से हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं वन लाइनर की तरफ। वन लाइनर जो है ग्लोबल हैंड वॉश डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। नई शिक्षा नीति के तहत स्टार्स प्रोग्राम को मंजूरी मिली है। तीसरा जो है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान नई दिल्ली में शुरू किया गया है प्रदूषण को रोकने के लिए। थाईलैंड में आपातकाल की घोषणा की गई है। T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा स्टंप करने का रिकॉर्ड जो है कामरान अकमल ने अपने नाम किया है, जिन्होंने 100 स्टंप ही किया है। रूस ने सोयूज़ अंतरिक्ष यान को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर भेजा। और दोस्तों ये 3 यात्रियों को लेकर मात्र 3 घंटे में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर पर पहुंच गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह यादव बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष जो है भारत बना है और इसका मुख्यालय जो है वो गुरुग्राम में है। सर्वाधिक प्राकृतिक आपदा झेलने वाले मामले में चीन पहले स्थान पर रहा, भारत का स्थान जो इसमें तीसरा रहा। आईसीसी द्वारा जारी वीमेंस वनडे रैंकिंग 2020 में ऑस्ट्रेलिया की मेग लेनिंग पहले स्थान पर रहीं और भारत की स्मृति मंधाना जो है वो चौथे स्थान पर रहेंगी। अमेरिका ने तिब्बती मामलों के लिए विशेष सचिव रॉबर्ट ए डेस्टरो को चुना है और रूस ने कोरोना की वैक्सीन की आधिकारिक मंजूरी के लिए जो है दूसरी कोरोना की वैक्सीन की मंजूरी के लिए जो है आधिकारिक मंजूरी दे दी है। चलिए बढ़ते हैं हम आज के विचार की तरफ। आज का जो विचार है कि वर्क अंटिल द थिंग बिकम चीपर, मतलब आप तब तक मेहनत कीजिए जब आपको जो भी चीज़ें हैं आपकी ज़रूरत की वो सस्ती ना लगें।
इतना काम कीजिए कि आपको कोई भी सामान खरीदना हो तो आपको एकदम चीपर लगे। चीपर मतलब वो नहीं कि आप एकदम खराब सामान लें, उसका मतलब ये हुआ कि आपको आपके पास इतनी कोई कमी ना हो, किसी चीज़ की कमी ना हो और आप उसे आसानी से खरीद सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।